नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना मार्केट की बड़ी खबरें, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। आज एमसीएक्स मार्केट में जो मूवमेंट देखने को मिला, उसने रिटेल ट्रेडर्स से लेकर बड़े बड़े ऑपरेटर्स तक सभी को चौंका दिया। एक तरफ सिल्वर में जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली, जहां कीमत सीधे 2,77,700 के ऊपर पहुंच गई। वहीं गोल्ड ने भी मजबूत सेफ हेवन बाइंग के दम पर शानदार तेजी दिखाई। लेकिन सबसे बड़ा शॉक क्रूड ऑयल में देखने को मिला, जहां लगातार प्रॉफिट बुकिंग और ग्लोबल प्रेशर की वजह से मार्केट अचानक कमजोर पड़ गया। यही वजह है कि आज पूरा एमसीएक्स मार्केट हाई वॉलेटिलिटी जोन में बदल गया और ट्रेडर्स के बीच पैनिक, एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन तीनों एक साथ देखने को मिले। आज मार्केट सिर्फ प्राइस मूवमेंट नहीं दिखा रहा था, बल्कि ये स्मार्ट मनी का पूरा खेल दिखाई दे रहा था। जहां रिटेल ट्रेडर्स तेजी देखकर बाय कर रहे थे, वहीं कई बड़े खिलाड़ी ऊपरी स्तरों पर पोजीशन शिफ्ट करते दिखाई दिए। सिल्वर की तेजी इतनी अग्रेसिव थी कि शॉर्ट सेलर्स की लिक्विडेशन शुरू हो गई और मार्केट में फोर्स्ड बाइंग देखने को मिली। इसी वजह से तेजी और भी एक्सप्लोसिव बनती चली गई। अगर आसान भाषा में समझें तो आज एमसीएक्स में प्रेशियस मेटल्स पूरी तरह बुल्स के कंट्रोल में दिखाई दिए। गोल्ड लगभग प्लस 0.84% की मजबूती के साथ 1,59,875 रुपए तक पहुंच गया, जबकि सिल्वर लगभग प्लस 2.14% की जबरदस्त तेजी के साथ 2,77,700 रुपए के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दिया। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल लगभग -1.30% टूटकर 9449 रुपए के आसपास फिसल गया। वहीं नेचुरल गैस में भी मजबूत बाइंग मोमेंटम दिखाई दिया और यह प्लस 2.82% की तेजी के साथ 292 रुपए तक पहुंच गया। इस पूरे मूवमेंट के पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वीक डॉलर इंडेक्स, सेफ हेवन डिमांड और कमोडिटी फंड्स की अग्रेसिव बाइंग सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। खास तौर पर सिल्वर में तेजी इसलिए और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बनी, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए। यही कारण है कि मार्केट में अचानक तेज वॉलेटिलिटी देखने को मिली। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अचानक गोल्ड और सिल्वर में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ग्लोबल इकोनॉमिक फियर और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तब बड़े निवेशक सेफ एसेट्स की तरफ भागते हैं और गोल्ड सबसे पहला विकल्प बन जाता है। इसी सेफ हेवन बाइंग का सीधा फायदा आज गोल्ड और सिल्वर दोनों को मिला। दूसरी तरफ सिल्वर को सिर्फ सेफ हेवन बाइंग नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड का भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। सोलर इंडस्ट्री, ईवी सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर की डिमांड लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि बड़े कमोडिटी फंड्स सिल्वर में लगातार पोजीशन बिल्ड करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं क्रूड ऑयल में प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि ट्रेडर्स को लगने लगा कि मौजूदा ऊंचे स्तरों पर सप्लाई प्रेशर बढ़ सकता है और डिमांड ग्रोथ थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल कमजोर दिखाई दिया। इसका सीधा असर एमसीएक्स क्रूड पर देखने को मिला, जहां सेलिंग प्रेशर लगातार बढ़ता गया। ग्लोबल मार्केट में भी आज प्रेशियस मेटल्स पूरी तरह चर्चा का केंद्र बने रहे। कोमेक्स मार्केट में गोल्ड और सिल्वर दोनों में लगातार बाइंग देखने को मिली और इसका सीधा असर एमसीएक्स पर दिखाई दिया। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी और यूएस बॉन्ड यील्ड में नरमी ने गोल्ड को सपोर्ट दिया। जब डॉलर कमजोर होता है, तब गोल्ड इंटरनेशनल बायर्स के लिए सस्ता हो जाता है और डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं क्रूड ऑयल पर ग्लोबल सप्लाई एक्सपेक्टेशंस का दबाव बना रहा। ट्रेडर्स को डर है कि आने वाले समय में प्रोडक्शन बढ़ सकता है, जिससे ऑयल प्राइसेस पर दबाव पड़ेगा। इसी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल कमजोर दिखाई दिया। इसका सीधा असर सीधे एमसीएक्स क्रूड पर देखने को मिला, जहां सेलिंग प्रेशर लगातार बढ़ता गया। आज एमसीएक्स पूरी तरह दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दिया। एक तरफ गोल्ड और सिल्वर में अग्रेसिव बुलिश मोमेंटम था, जबकि दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में कमजोरी देखने को मिली। इसका सबसे बड़ा असर इंट्राडे ट्रेडर्स पर पड़ा, क्योंकि मार्केट में अचानक वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बाहर हो गए। सिल्वर की तेजी ने खास तौर पर शॉर्ट सेलर्स को बुरी तरह ट्रैप कर दिया। जैसे जैसे कीमत ऊपर जाती गई, वैसे वैसे शॉर्ट कवरिंग बढ़ती गई और तेजी और भी तेज बनती चली गई। वहीं गोल्ड में धीरे धीरे लेकिन लगातार मजबूत बाइंग दिखाई दी, जो ये संकेत देती है कि बड़े खिलाड़ी अभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस बनाए हुए हैं। वहीं क्रूड ऑयल में इसके उलट लगातार वीकनेस दिखाई दी, क्योंकि वहां बायर्स का कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ता गया।
टेक्निकल चार्ट की बात करें तो गोल्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। मार्केट लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है, जो ये संकेत देता है कि ट्रेंड अभी भी ऊपर की तरफ मजबूत बना हुआ है। अगर बाइंग मोमेंटम इसी तरह बना रहा तो गोल्ड आने वाले सेशंस में और बड़े ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। सिल्वर का स्ट्रक्चर और भी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। यहां मोमेंटम इतना तेज है कि वॉलेटिलिटी किसी भी समय बड़ा स्पाइक दे सकती है। यही वजह है कि रिटेल ट्रेडर्स को बिना रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में एंट्री लेने से बचना चाहिए। वहीं क्रूड ऑयल में वीक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जहां हर बाउंस पर सेलिंग प्रेशर बढ़ता नजर आ रहा है। अगले ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो गोल्ड में लगभग प्लस 0.5% से प्लस 1% तक का और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अगर ग्लोबल सपोर्ट बना रहता है। सिल्वर में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहने की संभावना है और इसमें प्लस 1.5% से प्लस 3% तक का बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। वहीं क्रूड ऑयल में अगर ग्लोबल वीकनेस जारी रहती है तो इसमें -0.8% से -1.5% तक की और गिरावट संभव है। नेचुरल गैस में भी मोमेंटम मजबूत दिखाई दे रहा है, इसलिए वहां तेजी जारी रहने की संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर अगला सेशन हाई वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है। पहला सिनारियो यह है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सेफ हेवन बाइंग जारी रहती है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में और बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ऐसे में सिल्वर सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव कमोडिटी बन सकती है। दूसरा सिनारियो यह है कि अगर डॉलर इंडेक्स अचानक मजबूत हो जाता है तो गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है और मार्केट में शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है। यही वो जोन होगा जहां वीक हैंड्स बाहर निकलने लगेंगे। तीसरा सिनारियो क्रूड ऑयल से जुड़ा है। अगर ग्लोबल सप्लाई न्यूज मजबूत आती है तो ऑयल प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं और सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसे में एमसीएक्स क्रूड कमजोर बना रहेगा। चौथा सिनारियो यह है कि अगर कोई अचानक जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो प्रेशियस मेटल्स में पैनिक बाइंग शुरू हो सकती है और गोल्ड सिल्वर दोनों नई तेजी पकड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी मार्केट पूरी तरह हाई रिस्क जोन में प्रवेश कर चुका है। वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। खास तौर पर सिल्वर में अचानक बड़े स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं, जहां कुछ ही मिनटों में मार्केट हजारों पॉइंट्स मूव कर सकता है। रिटेल ट्रेडर्स अक्सर ऐसी तेजी देखकर फोमो में एंट्री लेते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप बन जाता है। स्मार्ट मनी हमेशा रिटेल इमोशन का फायदा उठाता है, इसलिए अभी पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी नुकसान दे सकता है। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अभी सीधे अग्रेसिव बाइंग नहीं बल्कि स्मार्ट एक्यूमुलेशन करते दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर गोल्ड में धीरे धीरे पोजीशन बिल्ड की जा रही है, जिससे ये संकेत मिलता है कि बड़े निवेशक अभी भी आगे तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। सिल्वर में इंस्टीट्यूशंस मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाते दिखाई दे रहे हैं, यानी जहां तेजी बढ़ रही है वहां लगातार बाइंग करके ट्रेंड को और मजबूत किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल में बड़े खिलाड़ी अभी डिफेंसिव दिखाई दे रहे हैं और हर बाउंस पर पोजीशन हल्की करते नजर आ रहे हैं। स्मार्ट मनी हमेशा वहां जाता है जहां फियर और अपॉर्चुनिटी दोनों साथ मौजूद हों। अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों में वही स्थिति दिखाई दे रही है। रिटेल ट्रेडर्स अभी भी कंफ्यूजन में हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी लगातार प्रेशियस मेटल्स में पैसा डालते दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर की तेजी सिर्फ इमोशनल रैली नहीं बल्कि स्ट्रांग डिमांड आधारित रैली दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इसमें मोमेंटम बार बार लौट कर आ रहा है। वहीं क्रूड ऑयल में स्मार्ट मनी अभी पूरी तरह कॉशियस दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां डाउनसाइड रिस्क अभी भी बना हुआ है। अगले दिन के लिए मार्केट डायरेक्शन फिलहाल प्रेशियस मेटल्स के पक्ष में दिखाई दे रही है। गोल्ड और सिल्वर दोनों में बायस अभी भी बाय ऑन डिप वाला बना हुआ है, जबकि क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज का माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रेडर्स को यह समझना होगा कि मार्केट अभी सीधे ट्रेंड में नहीं बल्कि हाई वॉलेटिलिटी फेज में चल रहा है। इसलिए पोजीशन साइज छोटा रखना और रिस्क कंट्रोल करना बेहद जरूरी रहेगा। मोमेंटम का पीछा करने की बजाय स्मार्ट एंट्री स्ट्रैटेजी ज्यादा जरूरी होगी। ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में सबसे पहला नियम यह है कि बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि तेजी देखकर पैनिक बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट किसी भी समय शार्प रिवर्सल दे सकता है। तीसरा गोल्डन रूल यह है कि हमेशा पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखें, क्योंकि सिल्वर जैसे कमोडिटी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। चौथा नियम यह है कि सिर्फ ट्रेंड देखकर नहीं बल्कि ग्लोबल सिग्नल्स देखकर ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि एमसीएक्स पूरी तरह इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर आज का एमसीएक्स सेशन पूरी तरह प्रेशियस मेटल्स के नाम रहा, जहां सिल्वर ने सबसे ज्यादा अटेंशन खींची और गोल्ड ने भी मजबूत सेफ हेवन सपोर्ट दिखाया। दूसरी तरफ क्रूड ऑयल लगातार दबाव में दिखाई दिया, जिससे मार्केट दो अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ नजर आया। आने वाले सेशंस में वॉलेटिलिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, इसलिए ट्रेडर्स को बेहद सावधानी से कदम उठाने होंगे। फिलहाल मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा बना हुआ है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडिंग और पेशेंस सबसे जरूरी रहने वाला है।